नमस्कार साथियों। प्रदेश के अब लगभग सभी शिक्षाकर्मी साथियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हो चुका है और हम शासकीय कर्मचारी बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश के अन्य शासकीय कर्मचारियों के समान हमें भी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल रही हैं, जिसके लाभ के लिए हमें उसके विषय में जानना अति आवश्यक है। ऐसी एक सुविधा का लाभ कैसे लें, उसकी जानकारी देने के लिए मैं फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह सुविधा है क्या। यह है हमारे लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधा, जिसमें रिम्बर्समेंट की सुविधा शासकीय कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है। यानी आप जो इलाज कराएंगे और उसमें जो राशि खर्च होगी, वह राशि बाद में आपको शासन द्वारा लौटा दी जाएगी। यानी पहले आपको राशि की व्यवस्था करा करके खुद का इलाज कराना होगा और उसके बाद आप वह बिल विभाग को सबमिट करेंगे और बाद में वह राशि आपके खाते में शासन द्वारा पुनः लौटा दी जाएगी। चिकित्सा सुविधा के तौर पर उपलब्ध होने वाली यह सुविधा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारे और हमारे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होता है? सबसे पहले आवश्यक यह है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपके नाम के साथ आपके परिवार के अन्य सदस्य जो आप पर आश्रित हैं, यानी आपके मम्मी पापा, आपकी पत्नी या आपका पति, आपके बच्चे और यदि छोटे भाई बहन हैं जो आप पर आश्रित हैं, उनका नाम सर्विस बुक में होना चाहिए। जिनका नाम परिवार के सदस्यों के तौर पर आपके सर्विस बुक में एंट्री होगा, केवल उन्हें ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। भगवान करे किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना ही ना पड़े, लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो आप कोशिश यह करें कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटलों की जो सूची है, जिसमें अपोलो और रामकृष्ण केयर जैसे बड़े हॉस्पिटल के नाम भी शामिल हैं, उन हॉस्पिटलों में आप एडमिट हों और वहां अपना इलाज कराएं। अगर आपको पूरी सूची देखनी हो तो हमारे एप्लीकेशन, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, CGSTU, उसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और उसके आदेश निर्देश सेक्शन में जाकर आप वह पूरी सूची डाउनलोड करके रख सकते हैं। जब कभी भी आवश्यकता हो तो आप उन हॉस्पिटलों में से किसी एक हॉस्पिटल का चुनाव करें और वहां एडमिट हों। एडमिट होने के बाद आपको पहले तो राशि की व्यवस्था खुद से करनी होगी इलाज के लिए, और जब आपका इलाज पूर्ण हो जाए तो आप उस राशि का बिल जो है उसे संबंधित जिले के जिला चिकित्सालय से, यानी जिस जगह आप इलाज करा रहे हैं, आपका जो होम टाउन है जहां आप नौकरी कर रहे हैं, वहां से आप उस बिल को अप्रूव करा लें। और बिल को अप्रूव कराने के बाद उस बिल को आप अपने डीडीओ, यानी या तो आपके डीडीओ जो होंगे वो प्राचार्य होंगे या फिर बीओ होंगे, तो वहां से आप उस बिल को आगे फॉरवर्ड कराएं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी इस व्यवस्था को देखने के लिए एक सेक्शन होता है और वहां से यह बिल जो है वह राज्य कार्यालय को भेजा जाएगा और राज्य कार्यालय से बाद में इसके लिए राशि जारी होती है। इसके बाद वापस वही क्रम चलेगा और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को यह राशि प्राप्त होगी और जिला शिक्षा अधिकारी आपके डीडीओ को वह राशि हस्तांतरित करेंगे और उसके बाद वह राशि जो है उसका भुगतान आपको हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो राशि इलाज पर खर्च होती है वह बाद में वापस मिल जाता है। इसे मेडिकल रिम्बर्समेंट सुविधा कहते हैं। तो इसका लाभ यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप सब अवश्य लें। सहायक शिक्षक साथी जिन्हें 200 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलता है, वह भी इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलता है। बहुत से हमारे सहायक शिक्षक साथी यह सोचते हैं कि चूंकि उन्हें मेडिकल भत्ता अलग से मिलता है तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप भी इसके लिए उतने ही पात्र हैं जितने व्याख्याता और शिक्षक। तो भगवान करे किसी को इसकी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन यदि पड़ता है तो आप इस सुविधा का अवश्य लाभ उठाएं, क्योंकि शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाली यह एक ऐसी सुविधा है जो इलाज के नाम पर होने वाले खर्च को काफ़ी हद तक कम करता है, या कहिए कि आपके
ऊपर पड़ने वाले भार को बाद में कम करने का काम करता है, क्योंकि शुरुआत में राशि की व्यवस्था आपको खुद से करनी होगी। इसके लिए हमने यानी सिविलियन अधिकार मंच ने एक नया मुहिम चलाते हुए यह मांग रखा है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी से कि वह हमारे लिए भी कैशलेस कार्ड की व्यवस्था कर दें, जैसा कि आमतौर पर प्राइवेट कंपनियों में और केंद्र सरकार के रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में होता है। यानी आपके पास एक कार्ड रहेगा, इस कार्ड को लेकर आप संबंधित अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे और उसके बाद आप एडमिट होंगे और जो भी बिल बनेगा वह उस कैशलेस कार्ड से पे आउट हो जाएगा। यानी बाद में राशि जो है वह सरकार आपको ना देकर सीधे हॉस्पिटल को दे देगी और ऐसी स्थिति में आपका मुफ्त में इलाज हो जाएगा। केंद्र सरकार के रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में यह सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और हमने इसकी मांग की है और हमारे संगठन की यह पुरजोर कोशिश है कि यह मांग पूरा हो, क्योंकि भविष्य में सबसे अधिक खर्च मेडिकल पर ही होना है और गाहे बगाहे सभी के परिवार सदस्य किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं। ऐसे में तत्काल बड़ी राशि का इंतजाम करना सबके लिए मुश्किल काम है। तो हमने इसको एक मुहिम का रूप दिया है और आने वाले दिनों में हम इसे और ऊंचाई पर ले जाएंगे और इस मुद्दे को या इस मांग को पूरा कराने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिलकर इस मांग को रखेंगे, क्योंकि राज्य सरकार को आखिर यह राशि शासकीय कर्मचारियों के ऊपर खर्च करना ही पड़ता है। तो जो राशि बाद में दी जाती है, यदि कैशलेस कार्ड के माध्यम से वह राशि समय पर भुगतान हो जाए तो कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिल जाएगा। मैं विवेक दुबे, प्रदेश संयोजक सिविलियन अधिकार मंच, लगातार इसके लिए प्रयासरत हूँ और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि शासन हमारी इस समस्या को समझे और इस पर निर्णय ले, ताकि प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। और साथ ही मेरा अभी जो नए सिविलियन हुए साथी हैं उन सबसे निवेदन है कि इस लाभ को समझें और यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो आप इस सुविधा का अवश्य लाभ लें। धन्यवाद।